हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। अभी तक हमने बात किया कि भारत के एक्सटर्नल पार्ट के मतलब उसके पड़ोसी देश कौन कौन से थे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना था, फिर देशांतर क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, ग्लोब क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखते हैं भारत का जो इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट में क्या है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो कि भारत के साथ अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं या तटीय सीमाएं बनाते हैं। राइट। तो भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं और भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राइट। उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है। तो ये देख लेते हैं। पहले है कि बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसमें से कितने राज्य, भारत के जो कितने राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जो अपना स्थलीय सीमा की लंबाई थी वो कितनी थी फ्रेंड्स, 15,200 किलोमीटर थी। राइट। तो 15,200 किलोमीटर थी, जिसमें सब सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा था, तो वो तो था बांग्लादेश। ठीक। अब बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं फ्रेंड्स, तो इनमें से है पहला पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। असम भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये इधर से इतना असम का पार्ट जो है वो भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखना कि बांग्लादेश जो है वो क्या करता है, असम के साथ भी सीमा साझा करता है। यानी कि बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है फ्रेंड, तो वो 5 राज्य हो गए। और यदि पूछा जाता है, क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश सर्वाधिक किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो जो अपना बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पश्चिम बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। राइट। उसके बाद देखते हैं चीन। जो चीन है वो दूसरे नंबर पर है, जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है, मीन्स 3,848 किलोमीटर। तो इसमें से चीन कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो चीन भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जिसमें से 5 राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। राइट। अब इसमें एक बात और ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ नेपाल है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। राइट। उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं ये चीन के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। मतलब कि चीन के साथ कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स, तो वो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। राइट। उसके बाद आता है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि तीसरे नंबर पे पाकिस्तान ही है जो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है, वो है 3,323 किलोमीटर। तो जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। मीन्स जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। इसमें ना तो हरियाणा सीमा साझा करता है ना हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ से ना हरियाणा है और ना ही हिमाचल प्रदेश। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हो गए, तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। राइट। अब यदि बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के बाद सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है तो राजस्थान है। और चीन के साथ जो जम्मू कश्मीर अपना सर्वाधिक सीमा साझा करता है। राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, ये पुराना मैप है, न्यू मैप में ये जम्मू कश्मीर यहाँ से लद्दाख होगा। अब तो लद्दाख सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है ये। राइट। तो अब इसे हम केंद्र शासित प्रदेश मानेंगे, ना कि राज्य। जम्मू कश्मीर इधर है अपना, जो कि चीन के साथ थोड़ा बहुत सीमा साझा करता है, बट जो है लद्दाख वो केंद्र शासित प्रदेश से ज़्यादा सीमा साझा करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये भी है कि कितने राज्य, तो अब ये भी फैक्ट याद रखना
क्योंकि ये न्यू डाटा है कि चीन के साथ जो है वो कितने राज्य, तो 4 ही राज्य होंगे, क्योंकि अब ये 2 क्या हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो अब ये राज्य नहीं माने जाएंगे। इसके बाद आता है अपना कौन सा देश था, नेपाल था। नेपाल जो है तो वो भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य इसमें नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी अपना क्या है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यदि आपको लाइन दिख रही हो तो ये थोड़ा सा यहाँ ये इतना थोड़ा सा टच करता है पश्चिम बंगाल का, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और अपना उत्तराखंड, यानी 5 राज्य पश्चिम बंगाल के साथ, सॉरी, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से कौन कौन से हो गए, तो वो हो गया उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। अब इसमें बात किया जाए कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, राइट। ये जो नेपाल है यहाँ से यहाँ तो सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, इतनी सीमा तो अकेले उत्तर प्रदेश साझा करता है, राइट। तो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद देखते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है तो वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब उनमें से कौन कौन से राज्य फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो कौन कौन से हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर। मतलब जो पूर्वी देश हैं ये यहाँ से यहाँ तक चारों ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, राइट। फिर उसके बाद आता है अपना भूटान। भूटान जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भूटान भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। भूटान जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, मतलब कहें तो कि पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, राइट। फिर उसके बाद आता है कि पश्चिम बंगाल हुआ और कौन सा हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। असम के साथ भी भूटान की सीमा लगती है, यानी कि पश्चिम बंगाल, ये मत समझ लेना कि पश्चिम बंगाल इतना दूर है तो वहाँ तक कैसे सीमा साझा करेगा। जो पश्चिम बंगाल है वो भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, राइट। यदि बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है भूटान के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला असम राज्य है, राइट। उसके बाद आता है कि हम देख लेते हैं इसके बाद कौन सा राज्य बचा, कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान केवल और केवल अब लद्दाख के साथ ही सीमा साझा करता है। पहले तो वो जम्मू कश्मीर के साथ करता था, बट अब केवल और केवल लद्दाख है, जो कि राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये बात आप लोग ध्यान में रखना कि लद्दाख अपना अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ना कि राज्य, राइट। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अपने ये तो समझ में आ गया कि भारत के 17 राज्य, यानी टोटल मिला के 17 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, राइट। बट अब आप बोल सकते हो कि 17 नहीं 16 ही, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर अभी डिवाइड हो गया है तो उससे अब कितने हो गए हैं, 16 ही हो गए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब 16 राज्य ही भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और यदि 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि तटीय समुद्री क्षेत्र से कौन कौन सी सीमाएं साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य। तो समुद्री क्षेत्र में जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, 9 राज्य हैं समुद्री क्षेत्र में, राइट। 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय रेखा साझा करते हैं। तटीय रेखा, तट रेखा की अपनी लंबाई कितनी थी फ्रेंड, तो तट रेखा की लंबाई अपनी थी 7500
16.6 किलोमीटर थी। राइट, ये बात आप आई होप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जो मुख्य भूमि से थी तो वो कितनी थी, 6100 किलोमीटर थी। तो हम क्या ले रहे हैं, तटीय रेखा की लंबाई, जो तट के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो वो तट के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राइट, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं। अब इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कि कौन सा तट किस राज्य में है। मतलब ये तट जो हैं, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कनार तट, तो ये कौन से तट किस राज्य में है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी सारे एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि कौन सा तट किस राज्य में है। तो फ्रेंड, गुजरात में कौन सा तट है, कच्छ का तट है। राइट, इसे कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा इधर आपका दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ, ये जो थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ पे अपना क्या है, कच्छ की खाड़ी है। राइट, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और जलीय सीमा कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ कच्छ की खाड़ी है और यहाँ क्या है, खंबात की खाड़ी है। ये जो इतना स्पेस दिख रहा है आपको, तो ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है। राइट, उसके बाद यहाँ मन्नार की खाड़ी आती है, ये श्रीलंका है अपना, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी आती है। राइट, उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि जो कच्छ का तट है वो कहाँ पे है, गुजरात पे है। और महाराष्ट्र में कौन सा तट है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र में है काठियावाड़ तट, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो कच्छ से दमन तक जो है वो अपना कौन सा है, काठियावाड़ तट है। राइट, फिर आता है कोंकण तट। तो कोंकण तट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है कई एग्जामों में कि कोंकण तट किस राज्य में है। तो कोंकण तट कौन से राज्य में है फ्रेंड्स, तो कोंकण तट गोवा राज्य में है। राइट, ये भी आपको ध्यान में रखना। गोवा भी एक अपने भारत का राज्य है, जो सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो ये कहाँ से है, दमन से गोवा तक के बीच में ये है अपना कोंकण तट। राइट, फिर उसके बाद आता है कनारा तट। ये जो है कनारा तट, वो गोवा से मंगलौर तक है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। राइट, फिर उसके बाद केरल आता है। केरल में कौन सा तट है, तो केरल में मालाबार तट है। यानी कि अपने जो पूर्वी राज्य हैं, तो सॉरी, ये पश्चिमी घाट है। राइट, ये जो पूरा अपना पश्चिमी घाट है, तो उसमें से कितने राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, तो पश्चिमी घाट में 5 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। और पूर्वी घाट में कितने हैं, तो पूर्वी घाट में 4 हैं, यानी कि टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। राइट, तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से हो गए, गुजरात में कच्छ का तट हो गया, महाराष्ट्र में काठियावाड़ तट हो गया, ये महाराष्ट्र में काठियावाड़, गुजरात में कच्छ का, गोवा में कोंकण तट हो गया, कर्नाटक में कनारा तट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये स्टेट पीसीएस, यूपीएससी में तो डायरेक्ट आपको सही मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, सामने सामने की कोंकण, गोवा, कर्नाटक, कनारा, ये सब दे दिया जाएगा आपको। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको याद जरूर कर लेना। राइट, और इसको जो फिर उसके बाद कौन सा आता है, केरल आता है। केरल में कौन सा, मालाबार तट है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। फिर जब हम पूर्वी घाट में आते हैं, तो पूर्वी घाट में फ्रेंड्स कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, जो कृष्णा नदी डेल्टा में स्थित पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक है। राइट, कृष्णा नदी डेल्टा में स्थित पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक है कोंकण तट कहाँ पे है, कोरोमंडल तट कहाँ पे है, किस राज्य में, तो वो है तमिलनाडु राज्य में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो कहाँ पे है, तो वो उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश में कौन सा तट है, तो उत्तरी सरकार तट है। और उड़ीसा में कौन सा है अपना, तो उड़ीसा में उत्कल तट है और पश्चिम बंगाल में बैगा तट है। राइट, तो ये तो हुए अपने की तटीय सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं और उनके तटों का नाम क्या है।
तो ये तटों का नाम तो बहुत बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में तो बहुत पूछा जाता है कि ये कच्छ का तट कौन से राज्य पे है, या मिलान करने के लिए आता ही आता है पुलिकट झील। ये जो उत्तरी सरकार है वो कहाँ पे है, पुलिकट झील महानदी डेल्टा पे है। उत्कल तट कहाँ पे है, तो महानदी डेल्टा और गंगा के मैदान में है। मतलब कि अब आप आई होप समझ गए होंगे कि जो तटीय रेखा वो तटीय सीमा बनाते हैं वो कितने भारत के राज्य हैं, 9 राज्य हैं तटीय सीमा बनाने वाले, राइट। जिसमें से कि कच्छ का तट गुजरात में है, कच्छ का तट जो है वो गुजरात में है। महाराष्ट्र में कौन सा है, काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र में कौन सा है फ्रेंड, काठियावाड़ तट है। गोवा में कोंकण तट है, गोवा में कौन सा है, कोंकण तट। कर्नाटक में कनारा तट है, केरल में मालाबार तट है। तमिलनाडु में कौन सा है फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु में है कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट है, और उड़ीसा में उत्कल तट है, और पश्चिम बंगाल में बैगा तट है। महानदी डेल्टा से गंगा के मैदान तक जो है उसे बैगा तट के नाम से जानते हैं। इसमें से 4 राज्य द्वीप समूह हैं, वो भी समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, पहला तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, और दमन एवं दीव हो गया, और पुदुचेरी हो गया, राइट। तो ये जो है वो 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सीमा साझा करते हैं, तटीय सीमा साझा करते हैं, और 9 राज्य हैं। अब 9 राज्यों में से 5 राज्य पश्चिमी घाट के हैं, और 4 राज्य कहाँ के हैं फ्रेंड, तो पूर्वी घाट के हैं, राइट। तो आई होप अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं 4-5, उनको देख ले आप कि भारत के कितने राज्यों से वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 17 राज्यों से। खैर अब अपडेट हो चुका है, तो 16 राज्य ही, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो। तो आप ऐसे बता सकते हो कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट। और फिर उसके बाद आता है कि भारत के मुख्य तट से 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। मतलब कि भारत के जो मुख्य तट से 9 राज्य हैं वो क्या हैं, समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें से पश्चिमी घाट में कितने हैं, 5 हैं, और पूर्वी घाट में 4 राज्य हैं। सर्वाधिक तट रेखा बनाने वाला कौन सा है, यदि ऐसे पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुछ भी कि सर्वाधिक तट रेखा बनाता है, तो वो होगा अपना अंडमान निकोबार, जो कि सर्वाधिक तट रेखा बनाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कितना है ये, 1962 किलोमीटर का है, राइट। कितना हो जाता है ये, 1962 किलोमीटर। और उसके बाद देखते हैं हम कि जो सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा तटीय रेखा जो राज्य बनाता है वो कौन सा राज्य है, तो वो अपना कौन सा है, गुजरात राज्य है, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक छोटी जो तट रेखा बनाता है वो कौन सा राज्य है, तो वो गोवा है, 101 किलोमीटर। सर्वाधिक छोटी तटीय रेखा जो बनाता है वो दमन एवं दीव है। यदि मतलब ये नहीं पूछा जा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन में, सीधे ये पूछ लेता है कि निम्न में से सर्वाधिक तट रेखा किसकी है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से सर्वाधिक तट रेखा किसकी है, और वहाँ ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी है और गुजरात है। तो फ्रेंड्स गलती बिल्कुल मत करना, आप अंडमान निकोबार ही लगाना, क्योंकि सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनाता है वो अंडमान निकोबार है। क्योंकि क्वेश्चन में कोई राज्य का वो नहीं किया गया है कि कौन सा राज्य बनाता, बस आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से सर्वाधिक तट रेखा किसकी है। तो सर्वाधिक तट रेखा फ्रेंड्स किसकी है, अंडमान निकोबार की है। और यदि हम राज्य की बात करें कि निम्न में से सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स गुजरात है सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य। यहाँ पे इसकी जो तट रेखा साझा करता है वो 1214 किलोमीटर है। ये मैं एनसीईआरटी का डाटा बता रही हूँ। आपको यदि किसी दूसरी बुक में दूसरा मिले तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पूरा मैं जो आपको बता रही हूँ वो एनसीईआरटी का है। जो गुजरात है वो कितना है, 1214 किलोमीटर, 1214.70 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, राइट। उसके बाद जो सर्वाधिक छोटा तटीय रेखा वाला राज्य है
वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो राज्य, राइट, ये भी ध्यान में रखना, राज्य गोवा है 101 किलोमीटर। और यदि सर्वाधिक तटीय रेखा किसकी, सर्वाधिक छोटी तटीय रेखा, जैसे सर्वाधिक बड़ी तटीय रेखा या सर्वाधिक छोटी तटीय रेखा, तो वो दमन एवं दीव की है 42.50 किलोमीटर, राइट। तो ये रहा अपना पूरा भारत का इंटरनल पार्ट, मतलब कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं। तो ये पूरा अपना भारत का इंटरनल पार्ट रहा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत की जो जलीय सीमा है, हमारा मतलब कि भारत के जल क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये जलीय सीमा भारत को कहाँ तक मिली है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। थैंक यू।